सन 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो कासगंज एटा लोकसभा पर देखा जाए तो जो 5 विधानसभा हैं उसमें सिर्फ एक विधानसभा पर आपकी पार्टी आई पटियाली में, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करते हैं तो कासगंज सदर की बात मैं करूँ या फिर अमापुर की बात करूँ तो इन जगहों पर जो बीजेपी के कैंडिडेट जीते विधानसभा चुनाव में उनका मार्जिन 40-50 हज़ार का रहा, मार्जिन काफ़ी ज़्यादा रहा। तो लग नहीं रहा कि उस वजह से कुछ स्थितियां बिगड़ सकती है, या उन लोगों को कॉन्फिडेंस में कैसे ले रहे हैं? देखिए, हर चुनाव की अपनी परिस्थिति होती है और पिछला जो चुनाव था वो थोड़ा अलग था। कासगंज में एक डिबेट कांड हो गया था जिसमें जानबूझ के लोगों ने प्लानिंग से एक विवाद कराया और उसमें मारपीट हुई और वो जनता में उसका गलत संदेश गया था। दूसरी बात, वो चुनाव दूसरी किस्म का था। अब ये चुनाव जो है, क्योंकि बहुत बड़ी तादाद में शाक्य बिरादरी 14-15% है यहाँ पे और लाखों की तादाद में यहाँ शाक्य समाज है। जब शाक्य समाज का प्रत्याशी लड़ रहा है और प्रत्याशी इतना सुलभ और सौम्य है कि सबके पैर छूना, सबसे सम्मान से मिलना और सब लोगों में घुल जाना, बिल्कुल लोगों को लग रहा है जैसे कोई हमारा अपना है, अपना घरेलू प्रत्याशी है। उसकी वजह से जो गैप्स था वो पूरी तरह से, क्योंकि जब नेट टू नेट कंटेस्ट होता है, मान लीजिए आप पे 100 रुपये और मेरे पास 100 रुपये, मैं अगर आपका 30 रुपये ले लूँ तो मेरे पास 130 हो जाएगा और आपके पास 70 रह जाएगा। जो शाक्य कम्युनिटी थी वो पूरी तरह से बीजेपी का वोटर था, जिसकी तादाद लगभग 2,80,000 है। और इसके समाजवादी पार्टी के जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से रास्ता ब्लॉक हो गया है। और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि पिछली लोकसभा में 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 52% वोट मिला था और समाजवादी पार्टी को केवल 42% वोट मिला था। लेकिन आपको एक जानकारी नहीं है कि यहाँ 50,000 वोट पांचों कॉन्स्टिट्यूंसी में यादव समाज का, हमारे प्रत्याशी जो पूर्व प्रत्याशी थे 2019 में आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, उनसे नाराज होकर के भारतीय जनता पार्टी में चला गया था। और उसके साथ साथ बीएसपी का वोट भी हमारे साथ था, ये बिल्कुल सही है। क्योंकि 1,29,000 वोट बाद में बीएसपी को मिला तो 17 लाख में 7 वोट बीएसपी का लगभग 7% वोट बनता है। तो हमें 42% वोट मिला था, बीजेपी को भाजपा को 52% वोट मिला था। अब बीएसपी का घटा के हमारे पास 15% बनता है, 35% बनता है और भाजपा के पास 52% वोट बनता है। अब उसमें 14% शाक मौर्य का कुशवाहा कम्युनिटी है, तो भाजपा का 52 में से आप 14% घटाएंगे तो भाजपा का 38% वोट रह जाएगा और समाजवादी पार्टी का 35 में 14 जोड़ देंगे तो 49% वोट हो जाएगा। उसके बाद क्षत्रिय समाज पूरी तरह से नाराज है। और जो माननीय सांसद जी हैं राजू भैया जी, उन्होंने यहाँ कोई काम नहीं किया। पिछले 10 वर्षों में आप गांव में गई हैं, मैं भी बहुत गांव में गया हूँ, किसी वर्ग में, बघेल में, प्रजापति में, कश्यप में, दिवाकर में, वाल्मीकि में, किसी वर्ग के समाज में सबसे बड़ी ताज्जुब की बात है कहीं सांसद निधि की पट्टिकाएँ, शिला पट्टिकाएँ और विकास पट्टिकाएँ नहीं है। जो बड़े वादे किए, जैसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, वो अधूरा है और वो केवल छलावा है। कासगंज एटा रेल मार्ग को जोड़ने की बात कही, पंचमुखी स्टेशन की बात की गई, सोरों को तीर्थ स्थल बनाने की बात कही, लेकिन सोरों को तीर्थ स्थल